हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनका उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा पेपर गया होगा। अब ये वीडियो इवनिंग वाले बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मैं आपको बता दूँ, डीओ की तरफ से ऑफिशियल आंसर आ गए हैं। ठीक है, तो मैं इसमें ऑफिशियल आंसर भी आपको दिखा दूंगा, आप आराम से देख पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई थी। अगर कोई बच्चा न्यू है, न्यू सब्सक्राइबर है, तो मैं उसे बता दूं कि मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी। जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी है उन्हें बहुत बेनिफिट हुआ है। सारे क्वेश्चन उसी में से ही आए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। और जो भी सारे क्वेश्चन थे वो हमने आपको सैम्पल पेपर और क्वेश्चन पेपर करवाए थे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, तो उसमें सारे कवर हुए थे। तो जिन बच्चों को अभी भी नहीं पता, तो मैंने बोलूँ प्लेलिस्ट देख लो। क्लास 8 की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा। अब आपका जो इवनिंग वाले बच्चों का जो पेपर है ना, तो वो कैसा रहेगा। देखो, पेपर ऐसे रहेगा, लेकिन क्वेश्चन तो आपको पता हमेशा नहीं आते हैं, अलग आते हैं। तो आप उस वीडियोस को भी देख लेना जो आपको बेनिफिट दे सके। अब देखो, आपके पेपर में क्या क्या रह सकता है। देखो, एक तो पैसेज आएगी। ठीक है, जो बच्चे मॉर्निंग वाले हैं ना, तो वो यहाँ पर अपने आंसर मैच कर सकते हैं। देखिए, पैसेज आएगी, आपको इसको पढ़कर आंसर देने हैं। तो आप ऐसे मत करना कि पहले पढ़ो फिर आंसर दो, नहीं, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है फिर आपको पैसेज पढ़नी है। देखो, मैं आपको बता दूं, इससे जल्दी हो जाता है। हाउ डिड द स्पीकर इन द पैसेज बिकम इंजर्ड। अब ये हमने, मुझे नहीं पता कि कहानी में क्या है, मान लो मैंने पढ़ी नहीं है। ठीक है, तो इसने बोला है कि पैसेज में, अगर मुझे इसका मतलब भी समझ नहीं आ रहा, मान लो वैसे मुझे, अगर मुझे इसका मतलब पता तो और अच्छी बात है कि स्पीकर जो है ना, वो पैसेज में कैसे इंजर्ड हो गया। मान लो मुझे इसका मतलब नहीं पता, तो मैं ये लाइन ढूंढूंगा। ठीक है, और देखो हर बच्चे को करके आना, कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहिए। हाउ डिड द स्पीकर इन द पैसेज बिकम इंजर्ड, ये ढूंढो कहाँ लिखे, ढूंढो यहाँ पर इंजर्ड ढूंढो। मेन वर्ड जो होते हैं ना, और कैसे पता चलते हैं, तो लास्ट में लगे उसको ढूंढा करो। इंजर्ड ढूंढो कहाँ है। ठीक है, ढूंढो आराम से, मैं आपके साथ ढूंढता हूँ। ठीक है, ये देखो इस तरीके से हमने करा, ऐसे करा। ये देखिए, अब देखो हमें तो इंजर्ड मिला ही नहीं कहीं। फिर क्या करें, फिर क्या करें, फिर हमें थोड़ा और देखना पड़ेगा। ठीक है, ये कह रहा है हाउ डिड द स्पीकर इन द पैसेज बिकम इंजर्ड। अब ये मुझे नहीं मिला, तो मैं इसमें देखूंगा कौन से वर्ड हैं। जैसे किंग अटैक्ड हिम, ही वॉज अटैक्ड बाय द किंग्स बॉडीगार्ड। अब इन दोनों में ये से अटैक लिखा है, तो अटैक वाला वर्ड मैं ढूंढूंगा। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल वैसे बता रहा हूँ कैसे करना चाहिए। ठीक है, अटैक ढूंढेंगे हम। अब हमें ये भी नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि जिस बच्चों को इसकी हिंदी समझ नहीं आ रही वो इसे नहीं बता पाएगा। ठीक है, अब मैं इसको समझाता हूँ। देखो, इसने बोला था कि स्पीकर जो है ना, वो कैसे इंजर्ड हो गया। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या लिखा, ये लिखा कि वो छुपी हुई जगह पर था और बॉडीगार्ड ने उसको पहचान लिया। ठीक है, अनबाउंडेड लिखा है हमने। देखो यहां पर जो है ना, यहां पर जो अटैक लिखा था, और वहां पर जो है ना बाउंडेड में मतलब जख्मी कर दिया, और वहां पे अटैक लिखा था, तो थोड़ा सा अलग आया। तो मैं आपको बताता हूँ ना, देखो आपको ईमानदार से करना है, यहाँ पर एनी फोर करनी है, नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बॉडी गार्ड के बारे में बता रखा है, बॉडी गार्ड ये रहा, ये रहा। तो इस कहानी में ये था, आपने 7वीं क्लास में पढ़ा होगा ना, कि किस तरीके से राजा को 3 प्रश्न के उत्तर चाहिए होते हैं, वो हेलमेट के पास जाता है। ठीक है, तो एक जो राजा का दुश्मन होता है, क्योंकि उसके भाई को मार दिया होता है राजा ने, उसकी प्रॉपर्टी भी छीन ली होती है, तो वो दुश्मन राजा को मारना चाहता था। ठीक है ना, तो लेकिन राजा ने उसकी जान बचा ली, ये उसी की कहानी है। ठीक है ना, तो इसका आंसर बी है। अब ये देखते हैं, सेकंड देखते हैं, क्या हम सेकंड कर पा रहे हैं। वाई वॉज द किंग हैप्पी एट द एंड ऑफ द एनकाउंटर। ये कह रहा है वाई वॉज द किंग हैप्पी एट द एंड ऑफ द एनकाउंटर। ढूंढो, हैप्पी ढूंढो, हैप्पी, ये लिखा, ये मिल गया हमें, इस बार मिल गया। तो
अब इसने पूछा क्या है, वो हैप्पी क्यों था, तो आपको इसके आसपास की लाइन देखनी है, उसमें कौन से वर्ड लिखे हैं। फॉरगिव लिखा है, द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू मेड ये पीस विद एनिमी, ये लिखा है पीस विद हिज एनिमी सो इजली, मिल गया, ये सेम मिल गया। हाँ या ना, मिल गया ना आपको। इसका मतलब ये है कि अगर आपको मिलती जुलती लाइन मिल रही है तो आप आराम से आंसर कर लेंगे, लेकिन अब ऐसा हो रहा है चलेगा, लेकिन आगे से ऐसा ना हो, आप उसकी हिंदी समझिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखा ना मैं यहाँ कितनी दिक्कत हो गई, अगर नहीं आता तो लगभग गलत ही था, तुक्का किसी का लगेगा तो लगेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो ज्यादातर के मिल जाएंगे आपको। जैसे अब एक और ट्राई कर लेते हैं, व्हाट क्वालिटीज ऑफ द किंग इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय हिज एक्शन टूवर्ड्स द स्पीकर। मुझे कुछ समझ नहीं आया मान लो, तो मैंने क्वालिटी ऑफ द किंग ढूंढने की कोशिश करी। ठीक है, क्वालिटी ऑफ किंग्स की ढूंढने की कोशिश करी, ढूंढा। तो जैसे अब यहाँ पर क्वालिटी ऑफ किंग मुझे नहीं लगता यहाँ पर मिलेगा हमें। ठीक है, ये देखो यहाँ कुछ भी नहीं पता चल रहा। तो यहाँ पर पता है इन्होंने कैसे पूछा, इन्होंने पूछा है कि राजा की हमें कौन सी क्वालिटी पता लगती है, क्योंकि उसने तो उसे माफ कर दिया था। ठीक है ना, ये देखो ना, मैं आपको ये देखो, ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट ही वुड आल्सो स्टैंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर। अब यहाँ पर कहीं भी क्वालिटी वगैरह राजा की नहीं मेंशन की गई, इसलिए उसकी हिंदी आना जरूरी है। हाँ, आप ऐसे कर सकते हो, ये जो आपको वर्ड वगैरह मिल रहे हैं इसमें देखो कि कौन सा वर्ड यहाँ पर मिल रहे हैं। तो अब जैसे इसकी हिंदी यहाँ पे मैं बता दूँ क्या लिखा है। यहाँ पर ये लिखा है कि राजा एक तो बहुत ज्यादा खुश हुआ, तो उसने क्या करा, ना केवल उसको माफ करा बल्कि उसने सर्वेंट भी भेजा और अपना डॉक्टर भेजा उसकी देखभाल करने के लिए। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पैसेज मिलती जुलती जो शब्द वगैरह मिले उसके बेस पर आप कर लेना। ठीक है, अब क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी आंसर की वीडियो पहले ही डाल रखी है, जो बच्चे मॉर्निंग वाले सिर्फ आंसर देखना चाहते हैं तो देख लें। ठीक है, मेन मैं अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ बच्चों को, ऐसी दूसरी पैसेज आएगी। ठीक है, इसका आंसर देख लो, अब मैं आंसर बता रहा हूँ, सी है, और आप ऐसे अपना ट्राई करना। ठीक है, सी इसका आंसर है। ये कह रहा है कि कौन सा इमोशन दिखाई देता है जब वो उसको फॉरगिव कर देते हो, हैप्पीनेस और रिलीफ लगता है उसे। फिर ये नेक्स्ट पैसेज है, ये इंडिया के रिगार्डिंग ही है। ठीक है, तो इसको पढ़कर हमें आंसर करना है। ठीक है, तो इसमें आंसर जो है हमें यहाँ बताने थे कि क्या क्या इसमें आंसर आएंगे। देखिए, जो हमने फर्स्ट अभी करा ना पैसेज, तो मैं उसके आंसर आपको ऑफिशियल दिखा रहा था, ये सारे ऑफिशियल आंसर हैं, ये सारे आंसर थे जो मैंने आपसे भी डिस्कस करे। ठीक है ना, उसके बाद सेकंड जो पैसेज है, ये उसके आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे। ठीक है, क्योंकि पैसेज इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, अलग आएगी, तो आपको आइडिया देने के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपना टाइम ले रहा था। ठीक है ना, अब सुनो। ठीक है, आपको आंसर मैंने दिखा दिया कि इसमें सी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम देखें इसमें वर्च्यू है, इसका देखो इसने पूछा था, देखो ये बहुत आसान पैसेज है, इसके सारे आंसर मिल रहे थे, इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, देखना आप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये था, ये देख लो आप। उसके बाद देखो यहाँ पर ये लिखा है लेटर। ठीक है, ये लेटर लिखे हैं। अब यहाँ पर लिखा है, यू डू नॉट हैव द फैसिलिटी ऑफ लर्निंग कंप्यूटर इन द स्कूल। आपके स्कूल में जो है ना फैसिलिटी नहीं है कंप्यूटर के लिए, तो आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना है कि भाई आप ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल करवाएं। ठीक है, देखिए लेटर वगैरह के लिए ना आपको क्या करना है, ये यूट्यूब का चैनल है हमारा। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको प्ले लिस्ट पे जाना है। प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आप 8वीं क्लास के देख रहे हैं, 30 वीडियोस हैं। तो इसी में आपको जो जैसे अभी आप देख रहे हैं ना, तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी यहाँ पे। ये लेटर राइटिंग का हो गया, ये एक लेटर प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, और पावरफुल ये इंग्लिश ग्रामर, इसके अंदर सारी आपको वीडियोस जो भी हैं देखेंगे, इनकी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ठीक है, फिर नीचे पुरानी मैथ्स के जो आपके पेपर हो चुका है, ऐसे ऐसे लगातार मैं इसमें सारी अटैच करता चला जा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। अब आगे देखो। ठीक है, तो लेटर वगैरह आप वहां से प्रैक्टिस करना चाहे कर सकते हैं, आपने लर्न किया आप वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेटर के आंसर जो है आंसर की में नहीं होते हैं। फिर यहाँ पर डायरी एंट्री है, डायरी एंट्री का पैटर्न भी आप फॉलो कर सकते हैं, मैंने पैटर्न की वीडियो बना रखी है। देखो इस बार ना एनालिटिकल पैराग्राफ नहीं दिया, नहीं दिया ना, पिछले साल आया था, तो डायरी एंट्री दी है। तो हो सकता है कि जो बच्चे इवनिंग वाले हैं उनमें भी डायरी एंट्री दे दी जाए, तो डायरी एंट्री की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखना है यूट्यूब पे,
क्लास 9th डायरी एंट्री ASC स्टार्टर लिख देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखोगे। तो ये वाली वीडियो आ जाएगी ऐसे वाली, ठीक है। तो ये वाली नहीं है वो, एक मिनट में भी दिखाता हूँ आपको। ये वाली है वो, ठीक है। ये है पूरा टाइटल उसका। तो आप इसको अगर कर लेंगे ना तो आपको पूरा पैटर्न पता लग जाएगा कि कैसे डायरी एंट्री करनी है, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, है ना। और स्टोरी राइटिंग है, इसका भी पैटर्न है। अब स्टोरी राइटिंग का पैटर्न देख लेना, ठीक है। उसके बाद ग्रामर देख लो आप। देखो ग्रामर में यहाँ पर प्रपोजिशन किसकी है, आपको सारी प्रपोजिशन पता होनी चाहिए। तो मैं आपको थोड़ी सी यहाँ बता देता हूँ। जैसे अंडर है, ठीक है। अंडर, UNDER, अंडर। अब कोई चीज किसी के नीचे होती है तो वहां अंडर लगाते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर चली जाती, ऊपर से चली जाती है तो वहां पर ओवर लगाते हैं, क्योंकि देखो सेम तो आएगी नहीं, आपको पता होना चाहिए। अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर चली जाती है तो वहां पे अपॉन लगाते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। और अगर कोई चीज किसी चीज के अंदर है तो वहां इन लगाते हैं, कोई चीज किसी चीज के ऊपर है तो वहां ऑन लगाते हैं, ठीक है। ये स्टेबल होते हैं, मतलब वहीं पे रहते हैं अपनी जगह पर। तो अगर कोई चीज चल रही होती है तो वहां टू लगाते हैं। और कोई चीज चलते चलते किसी चीज के अंदर चली जाती है तो वहां इनटू लगाते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर मंथ नेम आ जाए, छोटे छोटे रूल है, मंथ नेम आ जाए तो उससे पहले इन लगाते हैं। अगर ईयर लिखा आ जाए कोई सभी 1990, 2014, आपका बर्थडे का ईयर कौन सा है, तो आप लिखना चाहे तो लिख के, जैसे 2000 किसी का 16 है, 16 जो भी है, तो आगे इन लगा के मुझे कमेंट करना, ठीक है ना। इससे मुझे होगा कि हाँ बच्चे इंटरेस्टेड है मेरी वीडियोस में, ठीक है ना। मतलब मेरी बात सुनते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे डेज आ गए। जब डेज आ जाता है ना, डेज नेम की बात कर रहा हूँ, अगर ये आ जाए तो उससे पहले हमेशा ऑन लगाते हैं। और आपको पूरा कतार से पता होना चाहिए, ठीक है। रफली तरीके से बता रहा हूँ ना मैं, रफली, लेकिन काम की बात बता रहा हूँ। देखो अगर 4 बजे का टाइम है तो सुबह सुबह डॉन बोलते हैं, तो वहाँ क्या लगाएंगे, ऐड। जिसमें कम बोलने में समय लगता है वह ऐड लगाते हैं, ठीक है। सुन रहे मेरी बात, ठीक है, ओके। उसके बाद मॉर्निंग, मॉर्निंग जब आए, इसमें बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है तो इन लगाएंगे, इन मॉर्निंग। और उसके बाद दोपहर हो जाएगी, दोपहर हो जाएगी तो नून लगाएंगे, वहाँ लगाएंगे एट। उसके बाद जो है नून के बाद आफ्टरनून आ जाएगा, दोपहर के बाद का समय आ जाएगा, तो वहाँ पर हम लगाएंगे इन। फिर उसके बाद शाम के 4 बजे का समय हो जाएगा, उसे बोलेंगे डस्क, वहाँ लगाएंगे एट। उसके बाद शाम हो जाएगी तो लगाएंगे इवनिंग हो गया, तो इसमें पढ़ने में ज़्यादा समय लग रहा है तो लगाएंगे इन। फिर उसके बाद रात हो जाएगी, रात होगी तो हम लगाएंगे नाइट, NIGHT, नाइट, एट लगा देंगे, ठीक है। ये प्रपोजिशन है नहीं मुश्किल, जब तक हम उसे समझते नहीं है तब तक वो मुश्किल है। ऑफ कब लगाते हैं, रिलेशन बताने के लिए। जब किसी का संबंध बताते हैं तो वहां रिलेशन लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। अब देखो, प्लीज कम टू माई ऑफिस, एक बात और बताता हूँ। अगर आप रीडिंग बहुत करते हैं ना इंग्लिश की, आपको रूल भी नहीं जरूरत, आप ऐसे बता दो। जैसे हिंदी में अगर कोई सेंटेंस बनाना होता है तो क्या आप उसके पहले रूल याद करते हैं कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट है, फ्यूचर है? नहीं ना, रीडिंग कीजिए। प्लीज कम टू माई ऑफिस, मेरे ऑफिस में आइए एट 11 AM। देखो टाइम के आगे एट लगाते हैं, यहाँ पर भी हमें सीखने को मिलता है। और जब भी हम कोई पैसेज वगैरह पढ़े उसमें प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ट्यूसडे आफ्टरनून, क्या है, डे आ गया ना। और डे के नाम क्या, कि मैंने क्या बताया था, ऑन लगाना है, तो यहाँ ऑन आ गया, ठीक है। आंसर की क्या करेगी, हमें खुद नॉलेज होनी चाहिए ना अच्छे से, ठीक है। मैं आपको आंसर की लास्ट वाले के लिए दिखा दूंगा, अब समझा रहा हूँ। सेम ही वही जो मैंने बताया, द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स शुड रिपोर्ट। अब देखो नोटिस किया करो कि ये मोडाल्स आ रहा है, मोडाल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हालांकि पूछा नहीं है, लेकिन जब हम सीख रहे हैं तो, ठीक है। फॉर द, और फॉर क्या है, प्रपोजिशन, तो ये क्या है, के लिए। जब के लिए की बात आए तो वहाँ फोर लगाना पड़ता है। अब यहाँ पे तारीख आ गई, ठीक है। और पर अब इसका मतलब जब तक समझ नहीं आएगा ना, हम सही नहीं करेंगे। यहाँ बोल रहा है कि जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है ना, उनको रिपोर्ट करना है इंटरव्यू के लिए। लेटेस्ट जब भी लिखा रहता है इस तरह से, पहले पहले ये स्तर तक, जब लेटेस्ट आ जाता है तो बाय ही लगता है, क्योंकि वो बोलता है कि इस स्तर तक आपको अपना नाम दे देना है, या इंटरव्यू में जो भी पार्ट वगैरह करना है वो कर सकते हैं। समझ में आ गया बाय क्यों लगाया। अब यहाँ देखो,
ये कह रहा है एवरी मॉर्निंग। अब नेक्स्ट है, ये कह रहा है एवरी मॉर्निंग ही वेक्स अप अर्ली, हर सुबह वह जल्दी उठता है, एंड रीड द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ता है बिफोर हेडिंग टू वर्क, मतलब काम पे जाने के से पहले। तो मतलब एक मोशन के लिए जब आता है ना तो वह टू लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पर ऑल द चिल्ड्रन आ गया, बच्चे दो से ज्यादा हैं तो वहाँ एमंग लगाएंगे। ठीक है, और बिटवीन कब लगाते हैं? बिटवीन कब लगाते हैं? जब दो जनों के बीच में बांटना होता है। उसके बाद फिफ्थ देखिए, ये कह रहे शी हैज नॉट ईटन एनीथिंग डैश लास्ट नाइट, उसने कुछ भी नहीं खाया लास्ट नाइट से। तो जब ऐसा सेंटेंस आ जाता है तो वहाँ सिंस लगाया जाता है, मतलब पिछली रात से कुछ नहीं खाया, जब निश्चित समय की बात बताने वाली कोई बात हो। ठीक है, उसके बाद सिक्स पर आ जाइए। यहाँ पर इसने बोला है कि डैश हाउस इज बिगर देन हर्स, उनका घर, ठीक है, उससे बड़ा है। तो यहाँ पर उनकी बात आ रही है, तो यहाँ देर मतलब तो वहां होता, इस देर मतलब उनका। ठीक है, तो वैसे भी इसने क्या बोला, डिटर्मिनर्स बनने हैं या आर्टिकल बनने हैं, तो पहचान लो ना कौन है डिटर्मिनर्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैनी पीपल आएगा, मच पीपल अधिक। तो मैनी कहाँ लगाते हैं? जो हम गिन सकते हैं। ठीक है, मच जहाँ हम गिन नहीं सकते। तो मैनी पीपल बिलीव दैट मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बहुत से लोग मानते हैं कि पैसा खुशी को नहीं खरीद सकता। आई सॉ, अब ये ब्यूटीफुल आ गया, तो ब्यूटीफुल यहाँ पे आपको क्या बनना, आर्टिकल। तो ब्यूटीफुल आ गया तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ठीक है, अब जैसे आपसे कुछ और पूछ सकता है तो आपको अच्छे से नहीं करना है। ठीक है, जैसे ए एन द आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ए कहाँ लगाते हैं? जब का से लेकर या तक की आवाज आती है। एन कब लगाते हैं? जब हम बात करें आ से लेकर अना खाली की साउंड आती है। और दा जब कोई चीज खास हो जाती है। अब जैसे एन है, एन कहाँ लगाएंगे? कहाँ लगाएंगे एन? अब जैसे मैंने आवर लिखा तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? एन। अब मैंने आवर लिखा, एच ओ यू आर, देखो इसको पढ़ क्या रहे हैं? आवर। जब बड़ा से आम पढ़ रहे हैं तो यहाँ एन लगाएंगे, साउंड देखी जाती है। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या लगाएंगे? ये यूटेंसिल लिखा है मैंने, यहाँ पे ए लगाएंगे। भले ये यू लिखा है, कई बच्चे सोचते हैं कि एन वहां लगाएंगे जहाँ ए ई आई ओ यू की साउंड आती है, ऐसा नहीं होता। जब यू है ना, यहाँ पे यू लिखा है तो यू टेंसिल आ रहा है, या से यज्ञ आ रहा है, का से कबूतर में आता है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? क्या लगाएंगे हम? यहाँ पे ए लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि या की साउंड आ रही है तो ए लगाएंगे। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या लगाएंगे? 1 रुपी नोट, क्या लगाएंगे यहाँ पे? यहाँ ए लगाएंगे, क्योंकि वाह वाह पढ़ रहे हैं, और वाह किस बात है? काश लेकर क्या में आता है। और आपको एक बार बताऊं, जैसे मैंने बोला आई लाइक बैग डैश बैग इज वेरी नाइस। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। तो मुझे एक बैग पसंद है और वह बैग, मतलब जो बैग है वो बहुत अच्छा है। यहाँ तो ए लगाएंगे क्योंकि पहली बार बात चल रही है, कोई ये पार्टिकुलर नहीं है। लेकिन अगर उसी बैग की दोबारा बात होगी तो फिर वहाँ दा लगाएंगे। हालांकि यहाँ पर दा का कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि सेम ऐसा है। तो जो जो मैंने वीडियोस बनाई है वो सारे अच्छे से देख लो। ठीक है, और बहुत अच्छे नंबर आप लेकर आओ। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर इन्होंने मोडास खोलने के लिए कहा है। तो मोडास भी, अब यह है कि इनके मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए तभी हम इसे यूज कर पाते हैं। तो मैं एक बार आपको मोडास थोड़ा थोड़ा समरी में बता दूं। देखिए, कैन कब लगाते हैं? कैन कब लगाते हैं? जब एबिलिटी की बात हो जाए। ठीक है, मतलब योग्यता की बात हो जाए। जब पावर की बात हो जाए तो वहां पे कैन लगाते हैं, शक्ति की बात आ जाए। ठीक है, वहां पे कैन लगाया जाता है। जहां पर पॉसिबिलिटी की बात है, लेकिन पॉसिबिलिटी पता कौन सी? जब 50% से ज्यादा के चांस होते हैं, जैसे आकाश में बादल है, बारिश होने के चांस ज्यादा है, स्काई हैज क्लाउड, इट कैन रेन टुडे। जब चांसेस ज्यादा होते हैं ना, वहां कैन लगाते हैं। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ लिख दिया कॉपी में भी। ठीक है ना, पावर के लिए शक्ति, एबिलिटी के लिए योग्यता, पॉसिबिलिटी के लिए संभावना। और मेकअप लगाते हैं जब ब्लेसिंग देने वाली बात आए, आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है, मैं अब हिंदी में बोल रहा हूँ। ठीक है, लिखना चाहो लिख भी देते हैं। आशीर्वाद जब ब्लेसिंग की बात आ जाए, जब हम किसी से परमिशन मांग रहे हैं, मतलब इजाजत मांग रहे हैं किसी से ना, और या पॉसिबिलिटी आ जाए लेकिन 50-50 है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, संभावना। जैसे मान लो मैंने बोला इट
डैश रेन टुडे, और यहाँ पे मैंने बोला स्काई हैज क्लाउड, इट डैश रेन टुडे। तो बताओ इसमें क्या लगाएंगे, इसमें लगाएंगे मे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि आकाश में बादल है या नहीं, लेकिन यहाँ पे स्काई में जो है ना बादल हैं, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे। और अगर मैंने बोला स्काई इज क्लियर, आसमान साफ है, इट डैश रेन टुडे, अब क्या लगाएंगे, जब आकाश साफ है तो बारिश होने के चांस तो बहुत कम हो गए ना, तो वहां पे जब बहुत कम हो जाता है तो हम माइट लगाते हैं। माइट पता है एक तरह से शायद, शायद बारिश हो जाए। क्लियर हो गया। वुड कब लगाते हैं, जब हम किसी से पोलाइटली पूछते हैं ना, कोई ऑफर करते हैं ना कुछ, जब हम किसी को कुछ ऑफर करते हैं कि अरे लोगे ना, पियोगे ना, खाओगे ना, तो दिल से कुछ पूछना या कुछ असंभव बात बोलना कि वो पॉसिबल ही नहीं है, वहां पे वुड लगाते हैं। और शुड कब लगाते हैं, जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, जब हम किसी को सलाह देते हैं ना, तो वहां पे हम शुड लगाते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात। और नीड किसे कहते हैं, नीड जब जरूरत की बात आ जाए। अच्छा एक बात और मैं आपको बोलूं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्लास 9 AS स्टार्टर मैंने एक चैनल बना रखा था, तो मैंने इस बार तो उसे यूज़ बहुत कम करा है। तो अब आप 8वीं क्लास वाले बच्चे हैं ना, तो आप सब प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है ना। तो जो डायरी एंट्री है वो इसी वीडियो इसमें डाल रखी थी, वो 9th क्लास में काम आती है। तो जब आप उसको देखोगे डायरी एंट्री को भी, जो मैं वीडियो लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, सारे पहले से कर लेना, ठीक है, ताकि मुझे बाद में परेशानी ना हो और आपको भी ना। ठीक है, बाकी इस चैनल पे तो वीडियोस डालूंगा ही, लेकिन वो एक होता है ना कि पूरा ग्रुप उसमें बना रहता, तो मुझे मतलब बहुत बेनिफिट मिलता है, समझ में आ गया ना, और बच्चों से कॉन्टेक्ट सही रहता है ना। चलो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा, मस्ट बता दो, मस्ट कहाँ लगाते हैं। देखिए जो मस्ट है ना, मस्ट लगाते हैं जहाँ ऑब्लिगेशन की बात आ जाए, मतलब वो कर्तव्य करना है, लेकिन यहाँ लो की बात भी आ जाती है। अगर नहीं करेंगे ना, मस्ट वहां लगाते हैं, जब नहीं करेंगे तो सजा मिल सकती है या बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए वहाँ मस्ट लगाया जाता है। अब यहाँ बताओ, जैसे यहाँ पर लिखा है कि तुम्हें प्रोजेक्ट करना ही करना है कंप्लीट, बाय लिखा आ गया, अगर नहीं करेंगे तो सजा है, मतलब नंबर कम मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे जब पास्ट की बात आती है ना, जब देखो कोड कब लगाते हैं, जो चीज़ अभी हम कर पा रहे हैं ना, जो चीज़ हम पहले कर पा रहे हैं ना वो अब नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे कोड लगाया जाता है। तो यहाँ पर वही था कि वो 3 लैंग्वेज बोल सकता था जब वो जवान था। और यहाँ पर जब हम विल कब लगाते हैं, विल लगाते हैं जब हम किसी से प्रॉमिस करते हैं, जब पक्का डिटर्मिनेशन करते हैं, या किसी को धमकी देते हैं, तो वहाँ पे विल लगाया जाता है। तो मैंने कहा जो इसमें दे रखे हैं वो इसी के साथ साथ समझा दूंगा ना, इसलिए। तो जहाँ थ्रेट दे रहे हैं मतलब किसी को धमकी दे रहे हैं, किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं, तो वहाँ विल लगाया जाता है, शैल लगाया जाता है, ठीक है। या कोई पक्का इरादा कर दिया, डिटर्मिनेशन यहाँ पर भी है, ठीक है, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, विल लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो दे विल अराइव एट द बर्थडे पार्टी एट अराउंड 9 PM, ये वादा वाली बात है, तो इसलिए यहाँ पे विल लगा दिया। और यहाँ पर किसी को हम डिनर के लिए क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने वुड लगा दिया। फिर आपके एग्जाम में एडिटिंग आएगी, एडिटिंग में पूरी लाइन में गलती होगी, और मैंने देखा है कि ज़्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं दी जा रही, ठीक है। सिंपल टेंस जो है ना आपके कोर्स में, उसके बेस पे दी जा रही है। जैसे विल या शैल आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है, कैन के साथ तो डू लगता है, डस नहीं लगता, वही मिस्टेक है। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी तो ऐसे लग जाएगा। देखो जब वर्ब में ऐसे लगता है तो वो सिंगुलर होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ आना चाहिए, संबंध है ना फिजिकल एक्सरसाइज से, इस तरीके से ये लग गया तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। और यहाँ पे जब पेरेंट की बात चल रही है तो पास्ट वाला वर्ड कैसे आ गया, सेकंड फॉर्म कैसे आ गया, तो फर्स्ट कर देंगे, कैन की बात डू लगता है, इस तरीके से सिंपल मिस्टेक आएंगी। और इसकी प्रैक्टिस के लिए आप कुछ स्कूल से बुक मिली है ना, वो एक बार कर लो, और जो मैंने पिछले 2-3 साल के जो पेपर आपको करवाए हैं आप वो सर्च कर लो उसमें से, या प्लेलिस्ट में से देख लो, ठीक है। फिर ये बुक में से पैसेज कोई सी भी दे देंगे, और बहुत आसान है, ये देखो ये बिल्कुल मिलती जुलती लाइन मिल रही थी, आराम से हमने इसमें कर लिया। देखो मैं पढ़ के बता देता हूँ। तो जो जोड़ी है उसने, चलो मैं ये पूरी नहीं पढ़ता, ऐसे ही बताता हूँ। जोड़ी वॉज थिंकिंग अबाउट व्हेन दे पास
द क्लियरिंग, ये ढूंढना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो जोडी वॉज थिंकिंग अबाउट, थिंक किसके बारे में सोच रहा था। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये देखो देखो इनने ना, ये पास्ट है ना, इन्होंने यहाँ सेकंड फॉर्म लिखी है इसकी, लिखी है। अब ये देख लो सेकंड फॉर्म लिखे, अगर ये नहीं पता लग पाया फिर नहीं कर पाओगे। यानी कि फोन, मतलब वो हिरनी के बच्चे के बारे में सोचता था। पता है ये थोड़ा टफ क्यों देते हैं, क्योंकि जो आपकी बुक से होता है ना, थोड़ा इस तरीके से उसको घुमा के दिया जाता है। अब देखो जोडी डिड नॉट वांट, फिर भी अगर सेकंड फॉर्म पता तो टफ नहीं था। जोडी डिड नॉट वांट टू गो विथ हिम, ढूंढो, जैसे को ये लिखा विद हिम मिल गया, तो क्या मिल गया, आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको ये आराम से बताना था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा गोट बीटन बाय स्नेक, स्नेक को काट, ये देखो ये लिखा पा। अब चैप्टर पढ़ा होगा तो फिर पा तो हम लिख नहीं सकते, पा कौन है, पा पैनी था ना, तो पैनी कौन है, जोड़ी का पा ऑफ जोड़ी, मतलब फादर ऑफ जोड़ी लिख सकते थे हम यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे करना था। फिर ये बुक में सी आपकी एक्सचेंज आएगी। अब ये जो आई है ना, तो आप इसको छोड़ के जो मिड टर्म में आई है और जो पिछले साल आई है, जो मैंने वीडियोस डाल रखी है, आप उन्हें देख लेना एक बार, है ना। तो यहाँ पर भी बहुत आसान था कि कौन आता है घर में बैग गोल्ड लेकर, तो यहाँ उसमें से आंसर में मिल रहा था। ठीक है ना। और यहाँ पर ओल्ड मैन ने नेटर को क्या ऑफर करा, मनी करा। और वे जो था कैसे कौन को माप रहा था, वन बाय वन, ये देखिए ये लिखा हुआ है, ये देखो ये लिखा है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये क्वेश्चन आंसर, तो देखो ये सारे जो क्वेश्चन आंसर है मैंने आपको इसके प्रोवाइड करे थे, है ना। आंसर आपने करे होंगे जिन्होंने प्रैक्टिस करी है, तो आप प्लेलिस्ट देख लेना, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी इसके आंसर एक बार इसमें से भी देख लो आप। इसे मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये देख लो आंसर। तो एक था, द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर ए लॉट ऑफ मनी, ऑफर करी थी, तो व्हाई डिड ही टर्न डाउन द ऑफर, उसने उस ऑफर को मानने से मना क्यों कर दिया, वो था क्वेश्चन। ठीक है, अगर स्पीड तेज लगी हो ना, इसको धीरे करके आप आराम से देख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से ये था। और फिर ये कह रहे जियोग्राफी लेसन है, हाउ डज द पोएट पोर्ट्रे द रिलेशन बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमन, उसने नेचर ह्यूमन का क्या रिलेशन बताया। ठीक है, और फिर और टिल्ली ने कैसे अपनी फैमिली को बचाया, और मैसेज क्या देना चाहती है एंड्रू क्रिकेट की पोएम, और जो जोड़ी है उसने किस तरीके से फ़ोन को वापस लिया। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना, क्या पता इसमें से सेम रिपीटेड हो जाए। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी आपको आंसर दिखाए हैं, इसी से नोट कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।